वासी हूँ। आप लोग मुझसे अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ, ग्रामीण अंचल का, गांव का बिल्कुल रहने वाला देहाती आदमी हूँ सर। पढ़ाई लिखाई में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई की कीमत समझे, उन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया और जितना भी हो सका हम लोगों ने पढ़ाई किया। क्योंकि आप जानते हैं कि पारिवारिक स्थिति गरीब किसान परिवार की कैसी होती है, तो उस पारिवारिक स्थिति में मुझे अपनी जिम्मेदारियां लेके पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने की जरूरत पड़ी। तो मैं एक कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी दवा की कंपनी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करने लगा। और काम की शुरुआत बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ सर। काम की शुरुआत फिलहाल मैंने मुंबई से किया था। कुछ दिन मैंने मुंबई में काम किया, फिर ट्रांसफर करवा के फैजाबाद चला आया। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, रायबरेली, कई सारे शहरों में मुझे मार्केटिंग करने का मौका मिला सर। मुझे कई बार आरसीएम बिजनेस शुरुआत के दौर में मिला, लेकिन ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जैसे सारे लोग सोचते हैं कि ये उन लोगों का काम है जिसके पास कोई काम ना हो, उन्हीं का काम है। ये हालांकि गलतफहमी रहती है लोगों की। मैं कहता हूं जिसके पास सारा काम है उसी के लिए आरसीएम करने लायक है। तो मुझे तब तक नहीं समझ में आ रहा था जब तक लोग मुझे लिखित में प्लान नहीं बताते थे। मोस्टली क्या होता है, अपने लोग लिखित में प्लान नहीं बताते हैं, तो सामने वाले को फिर वो चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन ये प्रभु की कृपा होगी कि 7 जुलाई 2018 को मुझे इस आरसीएम अभियान में लिखित मार्केटिंग प्लान देखने का मौका मिला और उस दिन मेरा विजन क्लियर हो गया। और जब मेरा विजन क्लियर हो गया तो मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी बड़ी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। तो इंडस्ट्री मेरी समझ में जब से आई, मैं इस सिस्टम में काम करना चालू किया। अच्छा, काम करने से बहुत सारे अपने पास संघर्ष आते हैं, ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारा चढ़ाव उतार आता है, और उस चढ़ाव उतार में जो इंसान डगमगाता नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख के काम करता है, तो वो कामयाबी के शिखर पे चला जाता है। आरसीएम कंपनी के बारे में मुझे बताया गया कि आरसीएम कंपनी अपनी स्वदेशी कंपनी है और भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 21 लाख स्क्वायर फीट में भीलवाड़ा में इसका हेड ऑफिस बना हुआ है। जिस हेड ऑफिस को हम लोगों को देखने के लिए 5 और 6 मई में मौका मिल रहा है, 5 और 6 तारीख को हम लोग वहां पे चल के देख सकते हैं अपनी आंखों से। और मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात कहूं तो मैं उस कंपनी में करीब 6 बार जा चुका हूं, और अपने पूरे फैमिली के साथ। पहले मैं अकेले गया था, फिर बेटी को लेके गया, फिर अभी लास्ट टाइम मिसेज को, बच्चों को, सबको लेके गया था मैं। इतनी बड़ी कंपनी है कि मैं आपको क्या बताऊं, जितने में एक गांव बस जाता है उतनी बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ा हेड ऑफिस है इसका। सारी चीजें सब बिल्कुल हाईटेक हैं। मतलब उस हेड ऑफिस में आप ये समझ लो 2-4 हजार लोगों के रहने खाने की स्पेशल सुविधा है। बड़ा बड़ा गेस्ट हाउस बना हुआ है। उस गेस्ट हाउस में 2-4 हजार लोग बिल्कुल रात सोते हैं। सोने के लिए बहुत बड़े बड़े हाल बने हुए हैं। आप समझ लो बहुत बड़े बड़े हाल बने हुए हैं, जहां हाल पे आपको नीचे टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, वहां पे आप नीचे गद्दा बिछा रहेगा, तकिया चद्दर पड़ा रहेगा, और आप लोग जाइए आराम से वहां पे सोइए। भोजन के लिए कैंटीन बहुत बड़ी चलती है। ऐसे 1000, 2-2 हजार, 4-4 हजार आदमी 2 घंटे में भोजन करके फ्री हो जाते हैं सर। ये सारा नजारा वहां जाने के बाद, देखने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में बहुत बड़ी कंपनी है। उसके पहले मैं भी नहीं समझ पाता था कंपनी कितनी बड़ी, क्योंकि हम लोग ना बहुत छोटी मोटी कंपनी समझ के काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है कि मैं उस कंपनी में घूमने गया, मालिक से मिलने का मौका मिला, वहां का पूरा जो सिस्टम था, पूरी प्रक्रिया थी, वो देखने का मौका मिला, विश्वास जगा, काम करना चालू किया सर। बहुत सारे चढ़ाव उतार आए मेरी जिंदगी में। जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग, आप लोग जब जाते हो मार्केटिंग प्लान बताने किसी साथी को अपने सिस्टम में जोड़ने के लिए, बहुत सारे लोग, आप थोड़ा सा बताते हो, सामने वाला ढेर सारा बताता है। आप एक बात बोलते हो, सामने वाला 10 बात बोलता है। कई बार आप लोगों के मन में लगता है कि पता नहीं कौन सा बिजनेस हमने ज्वाइन कर लिया, जो कोई सुनता नहीं, कोई करता नहीं, कोई खरीदारी नहीं करता है। खरीदारी करने के लिए बार बार कहना पड़ता है, एक ज्वाइनिंग के लिए कई बार फोन कॉल करना पड़ता है, कई बार मिलना पड़ता है।
ऐसे सारा प्रश्न मेरे भी मन में चल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम और आप दोनों सेम ही तो हैं, इंसान ही तो है ना। आपकी जो सोच होगी मेरी भी वही सोच होगी। कहीं ना कहीं हम लोग जो है 90% लोग मैच करते हैं एक कंडीशन पर। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया चिंता मत करो, लगन से लगे रहो लगातार, बस केवल 3 से 4 साल इस सिस्टम में लगन से लगातार लगे रहो, सिस्टम के उद्देश्य को समझो। तो जब यहाँ पे मैं कंपनी में गया तो मुझे कंपनी के उद्देश्य के बारे में बताया गया। तो कंपनी किन उद्देश्यों पे काम करती है, क्योंकि मेन चीज है ना, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों किसी काम को कर रहे हैं। तो कंपनी में जो उद्देश्य था, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा होगा कि आरसीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। सबसे पहला उद्देश्य इस कंपनी का है स्वास्थ्य रक्षा, की ये कंपनी वो सारे प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट हमारे आपके जीवन में हमारे आपके स्वास्थ्य को सही रखते हैं। और नए भारत का निर्माण का मतलब कि आज हमारे इस समाज को देखिए कितना जातियों में, धर्मों में, वर्गों में, समुदायों में बांट दिया गया। कितना ये राजनेताओं ने हम लोगों को बांट दिया है। एक इंसान दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा है, मिलना नहीं चाह रहा है, अपनी दिल की बात नहीं बताना चाह रहा है। तो नए भारत का निर्माण का मतलब इस कंपनी का उद्देश्य है कि प्राण गीत में हम लोग सुनते हैं ना सर की ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, ना कोई जुदा हमें कर पाए, सब भारतवासी कहलाएं, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा। हम सब में जो है भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो दूसरा उद्देश्य इसका सर है कि नए भारत का निर्माण। तीसरा उद्देश्य स्वावलंबन, नहीं जन स्वावलंबी बन जाओ। सब चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, यानी हर इंसान अपने बलबूते अपनी मेहनत से कुछ करे, कमाए, खाए और आगे बढ़े। और इसका एक बहुत अच्छा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, कि आज बहुत सारी महिलाएं हम सबके बीच में काम करती हैं। जैसे देखो इंद्रावती जी सुबह कितना बढ़िया बता रही थी कि आज इंद्रावती जी समूह में काम कर रही थी, फिर आरसीएम में काम करना चालू की, आज स्वावलंबी बन गई। अपने बलबूते उन्होंने अपना बहुत आलीशान मकान बनाया, 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लेने की तैयारी है। ऐसा हम में से सारे हमारे जितने भाई बहन हैं सब कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। महिला सशक्तिकरण यानी आरसीएम इन 3 महान उद्देश्यों पर बहुत ही व्यवहारिक तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इस सिस्टम को सीखा, देखा, जाना, समझा, काम करना चालू किया। तो काम करने में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं। जितने भी चैलेंज मेरे साथ आते गए उन चैलेंजों को फेस करता गया। तो बहुत सारी पिनें इस सिस्टम में आती हैं, उन पिनों पे हम लोग काम करते गए। क्या होता है जब सारी चीजों को हम समझ के काम करते हैं ना, तो रिजल्ट हमारा सही आता है। जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं हैं, समझ के काम नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट बड़ा नहीं आता है। मेन क्या होता है, अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, तो चीजों को सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम चीजों को सीखेंगे नहीं, तब तक हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन नहीं आने वाला है। और मैं बार बार अपने सभी साथियों को कहता हूं कि सर सीखो 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 सीखो। सीखने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे, कामयाबी एक दिन आपका कदम चूमेगी। बस केवल आप अपना एक गोल डिसाइड करो। गोल क्या डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को एक स्लाइड दिखा रहे हैं, हम में से बहुत सारे साथी देखिए अभी नए हैं, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, कोई 1 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 1 साल पहले। तो हमारे जितने भी नए साथी हैं, वो साथी इसमें से कोई ना कोई गोल अपना डिसाइड करे। कुछ हमारे पुराने साथी हैं जो बिगिनर पिन अचीवर हैं, स्टार्टर पिन अचीवर हैं, ओपनर पिन अचीवर हैं, ईगल पिन अचीवर, पिन अचीवर हैं, विनर पिन अचीवर हैं, स्टार पिन अचीवर हैं, रॉयल्टी पे भी हैं, जैसे मैं टेक्निकल में। तो आप इस सिस्टम में हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप इस सिस्टम में नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, बहुत बहुत बधाई।
और आप अगर इस सिस्टम के पेन अचीवर हैं तो और बहुत बहुत बधाई हो। आप इस सिस्टम को रियल में गहराई से सीखिए, जानिए, समझिए, करिए। तो मैंने भी इस सिस्टम में अपना गोल डिसाइड किया कि मुझे बिगिनर बनना है, क्योंकि बिगिनर में देखो दिखाया गया है ना कि बीच में बिगिनर लिखा है। जब आप इस सिस्टम में बिगिनर पिन अचीवर बनते हो ना, तो आपको 1000 रुपए महीने की इनकम आती है उस महीने जिस महीने आप बिगिनर बनते हो, अप्रॉक्स। किसी को 800 से लेके 1200 तक भी आती है। जब इस सिस्टम में आप स्टार्टर पिन अचीवर बनते हो तो 2000 रुपए इनकम, ओपनर बनते हो तो लगभग 4000 रुपए। ओपनर बनते ही आप इस कंपनी के ग्रोथ बोनस पॉइंट में आपकी एंट्री हो जाती है और कंपनी आपको अपना मालिक मानती है। कंपनी अपने टर्नओवर का लाभ भी आपको देने लगती है। फिर धीरे धीरे आप ईगल बनोगे, रनर बनोगे, विनर बनोगे, स्टार बनोगे। ऐसे मैं भी सिस्टम को सीखता गया, क्योंकि ये सब बनने के लिए अपने को करना क्या है? खरीदना, बेचना और जोड़ना। तो हमने भी वो सिस्टम करना चालू किया। खरीदना, बेचना, जोड़ना आप लोग भी करते हैं। तो मैं फिर इसमें जब रॉयल्टी लेवल पे आया तो मैं गोल्ड और स्टार गोल्ड नहीं बना, सीधे प्लेटिनम बना। फिर स्टार प्लेटिनम बना, फिर पर्ल बना, फिर स्टार पर्ल, यानी जो गुलाबी पट्टी पे जहां स्टार पर्ल बना लिखा है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में स्टार पर्ल के लेवल पे हूं। मुझे पहली बार जो यहाँ पे इनकम आई थी, पहली इनकम मुझे 821 रुपए मिली थी, फर्स्ट इनकम मेरी। और मैं स्टार पर्ल के लेवल पे जो मुझे पिछले मई में हाईएस्ट इनकम आई थी वो एक महीने की 1,84,000 रुपए। अब हमारे जैसे किसान परिवार के बेटे के लिए 1,84,000 बहुत बड़ी इनकम होती है। पर हम लोग अब इस सिस्टम में इतने बड़ी सोच पे आ गए हैं कि 1,84,000 छोटी दिखती, क्योंकि लास्ट देखो जब स्टार डायमंड यहाँ कोई बनता है ना तो 50 लाख रुपए महीने एक महीने में कमा सकता है। यानी हम जैसा साधारण इंसान आदमी, हम जैसा साधारण इंसान, यानी इस सिस्टम में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष आज इस सिस्टम के बिगिनर से लेके स्टार डायमंड तक के लेवल तक जा सकते हैं। पर वहां तक जाने के लिए सबसे पहले आपका अपना गोल डिसाइड होना चाहिए, गोल। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना छोटी छोटी चीजों में बड़ा उलझ जाते हैं। यहां उलझना नहीं, अगर आप उलझ गए तो समझ लो फिर आप सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेके, कोई लाइफ लाइन से उलझ जाएगा, कोई अपलाइन से उलझ जाएगा, कोई सिस्टम से उलझ जाएगा, कोई क्रॉस लाइन से उलझ जाएगा। मैं कहता हूं जो आपकी ग्रोइंग, एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन इस सिस्टम के बारे में बताती है, उस चीज को सीख लो, उस चीज को कर लो, कामयाबी आपका एक दिन कदम चूम लेगी। अपने बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहो, अपनी अपलाइन को अपना मार्गदर्शक मानो, आप अपनी अपलाइन को अपना गुरु बनाओ। क्योंकि जैसे आज आप किसी की लाइफ लाइन हो, कोई आपका अपलाइन है, वैसे आपके नीचे भी कुछ लोग हैं, वो लोग आपको अपना मार्गदर्शक मानेंगे। तो मैं कहता हूं सर कि यदि आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? सपने अगर आपके हैं, सपने आप बनाओ ना, सपने देखो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल, और दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। यहाँ पे सपने देखा, सपने देख के आगे काम करना चालू किया। बहुत सारे चैलेंज आते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारा चैलेंज आता है। ऐसा नहीं कि आज वो चैलेंज आप ही पास नहीं, मेरे पास भी वो चैलेंज था, पर था। हमने उस चीज को सीरियस होके गौर से काम करना चालू किया। जो भी चैलेंज थे उन चैलेंज को मैंने समस्याओं में न रख के समाधान में बदलना चालू किया। और मैंने एक चीज सीखा अपनी जिंदगी में, कामयाबी पाना है तो किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लिया जाए। यानी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे। जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होंगे ना सर, चैलेंज आएगा पर समस्या
गायब हो जाएगी, समाधान आपकी जिंदगी में बचेगा। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब आपकी जिंदगी में कोई ना कोई गोल होगा। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा तब तक आप इस जिंदगी में कभी भी, यानी लक्ष्य आपका होना चाहिए। लोग छोटी मोटी बातों में क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जब यहाँ पे आप अपने संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चालू करोगे तो चैलेंज जो भी आएंगे वो सब किनारे हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है? आपको सीरियस रूप में चीजों को सीखना है, समझना है, काम करना है। काम करोगे तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। और किसी भी सफलता पे जाने के लिए अपने को टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। जिस दिन आप इन सीढ़ियों का सहारा ले लोगे, आज चैलेंज बहुत आएंगे आपकी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं, बहुत चैलेंज आएगा, पर वो चैलेंज आपका बिल्कुल सब किनारे होता जाएगा और कामयाबी के शिखर पे आते जाएंगे। बस उस कामयाबी पर जाने के लिए अपने को एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जब भी आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो, लोग आपसे मान नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग सीख नहीं रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ इसी पंक्ति को आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या मैंने वैसे कई बार भेजा है इसको, तो आप लोग इस चीज को एक बार पढ़ लेना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना कर गिरना ना उससे अखा है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, बार बार आप फॉलो अप ले रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये याद रखना सर, एक चींटी को कितना संघर्ष करना पड़ता है उस दीवार पे चढ़ने के लिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। देखिए लेखक कितनी बढ़िया चीज लिख रहा है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जब कई बार हम लोग मोती खोजना होता है, या कई बार आप देखो, अगर आप लोग कभी जल में स्नान किए होंगे, गड्ढे में, तालाब में, नदी में, और वहां कुछ खोजना हो, डुबकी लगाओ, एक बार में नहीं मिलता, 2 बार में नहीं मिलता, 3 बार में नहीं मिलता, ऐसा कई बार होता है। या कई बार आपने देखा कि अगर कुछ लोग कभी नदी में या कहीं डूब जाते हैं तो गोताखोर आते हैं उसको खोजने के लिए, तब भी नहीं मिलता है। तो कितनी बढ़िया पंक्ति देखो, कितनी बढ़िया। भाई ये हरकत ना करें स्क्रीन पे, जो भी भाई कर रहे हैं इसको ना करें, बिल्कुल। सौरभ जी बिल्कुल नहीं। तो देखो कितना बढ़िया जो है लिख रहे हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता ढूंढा उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपने देखा होगा सिंध में कितनी बार डुबकियां लगा रहा है गोताखोर, आखिर लेके आता है। लेकिन ये जो तीसरी पंक्ति लिखता है ना, बड़ा गजब का लिखता है सर। अगर आप में से कुछ साथियों ने मान लो कि पिछले महीने अपना टारगेट लिया बिगिनर का, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं सर। आपने स्टार्टर का टारगेट लिया, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। आपने जो भी टारगेट लिया अगर अचीव कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं अचीव कर पाए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं घबराना। सनई सनई धीरे धीरे इस सिस्टम को
रहना। अगली पंक्ति क्या लिख रहा है देखो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अगर आप इस सिस्टम में मेहनत कर रहे हो, नहीं सफल हो रहे हो, चिंता मत करो सर, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये पीछे मेरे जितनी भी ट्रॉफियां आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब ऊपर है, ये सारा ये इसी सिस्टम की देन है सर। मैं भी आप ही के जैसे साधारण से इंसान, लेकिन इस सिस्टम के कुछ बेसिक रूल को हमने सुना, जाना, समझा, काम करना चालू किया। चैलेंज मेरे लिए भी आए, ऐसा नहीं है नहीं आए, बहुत चैलेंज आए। पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा ट्रॉफियां देख लीजिए मेरी अलमारी के ऊपर लगी हुई है। यानी दिल्ली में भी मुझे ट्रॉफी मिली, भीलवाड़ा में मुझे ट्रॉफी मिली, फैजाबाद सुल्तानपुर लोकल प्लेस में तो मुझे ट्रॉफी मिली ही मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैंने इस सिस्टम को बिल्कुल गहराई से लिया कि दवा की कंपनी के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम काम करना चालू किया। आप भी जो भी काम करते हो करते रहिए उसको। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करिए, आप नौकरी करते हो नौकरी करिए, खेती किसानी करते हो खेती किसानी करिए, सर्विस करते हो सर्विस करिए, गृहिणी महिलाएं हैं तो घर का कारोबार देखने के बाद पार्ट टाइम इसको करिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आरसीएम में करना है क्या? कौन सा रुपया लगाना है, कौन सा पूंजी लगाना है, कौन सा टेंशन लेना भाई। अपने घर का हल्दी धनिया मसाला की दुकान ही तो चेंज करना है, कपड़े जूते चप्पल की दुकान ही तो चेंज करना है, लाली लिपस्टिक काजल सिंदूर पेंट पुट्टी पालिश की दुकान ही तो चेंज करना है। आखिर क्या करना है यहाँ पे? और जब आप उस चीज को 100% अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है ना, तो सबसे पहला चीज आप लोग नोट कर लो, सबसे पहली चीज नोट कर लो कि आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट 100%। किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए हम यहाँ पे 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे अंदर वो प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस के लेवल पे काम करेंगे, मेरा आत्मबल मेरा भरोसा बढ़ता जाएगा। आज नहीं तो कल कामयाबी आएगी। परमानंद सर उठ के बैठ जाइए, लेट के मजा नहीं आएगा सर, मजा आएगा सीखने से। उठ के बैठिए सर, सीखिए। जब अपने 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे ना सर, 100% प्रोडक्ट, आपके अंदर एक एक प्रोडक्ट का भरोसा उत्साह विश्वास बढ़ता जाएगा। आज आप लोग सौभाग्यशाली हो सर कि आज 5-10 किलोमीटर पे पिकअप सेंटर है। मैं सर 7.5 साल पहले इस सिस्टम में जुड़ा, इतने नजदीक पे कोई पिकअप सेंटर नहीं हुआ करते थे। आज पिकअप सेंटरों पे प्रोडक्टों की एकदम बिल्कुल भरमार है। आज के 7.5 साल पहले नेगेटिव माहौल था सर, इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे हमारे उस जमाने में। आज आपको यहीं बगल में नजदीक में देखिए, अपने घर के किनारे भी जोहन के लोग ये समझ लें कि जोहन और मलेथू हरनटीनगंज के लोग अपने घर में सेमिनार पा रहे हैं रूबी पिनेचीवर का। पर मैं सेमिनार देखने जाता था सर, सोहनलाल हमारे साथ बैठे हैं, सोहनलाल से पूछ लो सर, गवाह है सोहनलाल। मैं अपने घर से निकलता था, सोहनलाल सर को लेता था, भवानीगढ़ जाता था, रंजीत को लेता था, ऐसे अपने 3-4 सहयोगी साथियों को लेता था, फिर मोटरसाइकिल ले जाके मुसाफिर खाना खड़ी करता था, बड़ौदा ट्रेन पकड़ता था, लखनऊ जाता था। कार्यक्रम देखने के बाद फिर बड़ौदा से लौट के आता था, रात में 11 बजे इन बच्चों को छोड़ के मैं अपने घर पहुंचता था। क्यों सोहनलाल जी, बात सही है सर कि गलत? जी सर, जी सर, जी। पर ये सोहनलाल जी देखिए होशियार थे भाई। उस टाइम इन्होंने हमारा कहना मान लिया था, अपनी आईडी लगा लिया था। ये आज आप सबकी अपलाइन है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, सबकी अपलाइन है सोहनलाल। बस केवल इन्होंने हमारा कहना मान के उस समय अपना जगह छका लिया था। जैसे बोलते हैं ना कि जमीन खरीद लो और खारिज दाखिल करवा के छोड़ दिए थे, आईडी बचा के खरीद रहे थे। आज इनके नीचे इतना बड़ा बिजनेस जा रहा है, 8 लाख पीवी का बिजनेस जा रहा है। अभी एक झटके में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, ये चाह लेंगे तो मार्च में रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे। तो मैं सर वो समय की बात बोल रहा हूं कि जब सोचो इतने संघर्ष मैं करता था। आज आप सबको सर यहीं पे कल
महरुआ में प्रोग्राम है, बहुत सारे साथी अपने रूपराम सर का महरुआ में देखेंगे। परसों अपने जो देव डिग्री कॉलेज में होना था कार्यक्रम, वो प्लेस चेंज हो गया, आप सभी साथी जान ले सर। चिरिंगी बीर के बगल जो रामगंज बाजार है, रामगंज बाजार से जोहन रामपुर वाले उसी रोड पे, मतलब मुश्किल से 100 मीटर बगल में शिव शक्ति मैरिज लॉन है। तो इस बार वो रामगंज में शिव शक्ति मैरिज लॉन में जो परसों रूपराम सर का कार्यक्रम होने वाला वहां पे होगा। शिव शक्ति मैरिज लॉन, रामगंज के पास, चिरिंगी बीर बाजार के पास। अभी पोस्टर वो आप लोगों को डाल दूंगा सारे ग्रुप पे, स्थान बदला हुआ जो, आप सभी लोग वहां पे आ सकते हैं। सोचो आज आप लोग इतने बड़े रूबी पिनेश्वर को, हाँ नया मैरिज लॉन खुला है सर, नया मैरिज लॉन, बिल्कुल नया मैरिज लॉन है। अभी हम लोग वहां पे समझ लो उद्घाटन करेंगे, बन रहा है। और आगे का 12 कार्यक्रम हम लोग हर महीने का एक कार्यक्रम वहां पे करेंगे। तो कुल मिला के आज इतने बड़े लीडरों को आप यहाँ पे सुनेंगे, और रूपराम सर ऐसे लीडर हैं जो मात्र कक्षा 8 पढ़े हैं। मुझे तो नहीं लगता इस मीटिंग में कक्षा 8 से भी कोई कम पढ़ा लिखा होगा। अगर कक्षा 8 से कोई कम पढ़ा लिखा हो सर तो जरा एक बार हैंड रेज करिए। गुड्डू भाई शायद कम पढ़े लिखे होंगे कक्षा 8 से। गुड्डू भाई की मुस्कान मुझे बता दी कि कक्षा 8 से कम पढ़े लिखे हैं। सर हम कक्षा 1 पढ़े हैं, पहली कक्षा 1 पढ़े हैं। जी सर। जी कोई बात नहीं, आप रूपराम सर से भी आगे जा सकते हैं सर। जी सर। क्योंकि आप मिले हैं, देखे हैं कि कक्षा 8 पढ़ा व्यक्ति रूपराम जिवारिया सर इस समय पढ़े लिखे लोगों को मीटिंग में बोलते हैं, आप निकालो अपनी पेन और डायरी, मैं बताता हूँ आपको कामयाबी का राज। और महीने का कमाते हैं सर 2.5 से 3 लाख रुपए महीने। तो हम सारे लोग भी यहाँ पे, गुड्डू भाई भी रूपराम सर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और हम सभी साथी कमा सकते हैं। तो जितना भी शानदार तैयारी हो सके सर, अनिल सर, जितने भी सर यहाँ पे जो भी पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सर। शिवनायक सर को तो मुंबई से नहीं बोलूंगा कि आ जाए, लेकिन संगम जी को जरूर भेज दें सर। संगम जी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आए। मधु जी भी आ सकती हैं, आप भी मधु जी आइए। और नीलम अमृतसर से तो नहीं आ सकते, लेकिन ओम प्रकाश सर आ सकते हैं, परमानंद भी आ सकते हैं, जितने भी साथी यहाँ पे आ सकते हैं सर। मैं सभी साथी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो भी साथी यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग प्रयास करिए। आएंगे तो आप सीखेंगे कामयाबी का वो राज जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े कामयाबी के मुकाम पे आपको लेके जाएगा सर। तो मेरे प्रभाकर जी लिख रहे हैं सर, मेरे घर से 200 मीटर है बस मात्र, देख लो 200 मीटर। मतलब अब आप समझ सर मेरे घर से नहीं सर, संगम जी के घर से मैंने बोला है, संगम जी के घर से। संगम घर के, यानी आज सोच लो कि 200 मीटर दूर पे इतना बड़ा लीडर आपके पास आ रहा है सिखाने के लिए। मैं 7.5 साल पहले लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर जाता था मीटिंग लेने सर। तो मैंने संकल्प के साथ सीखा, तो आज स्टार पर जैसे लेवल पे हूं सर। आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, आज बहुत बड़ी चीजें मिल रही हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जाइए। पर मैं यहाँ पहुंचा क्यों, मैं 2-3-4 बातें आप लोगों को बताना चाहूँ। मैं इस लेवल पे इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरे सपने बड़े थे सर, मेरे सपने बड़े थे। मेरे सपने छोटे नहीं सर। बेशक मैं गरीब परिवार घर में जन्म लिया, पर मेरे सपने बड़े थे। आज जो स्ट्रक्चर आज मेरे साथ है, ये मेरे साथ पहले नहीं था स्ट्रक्चर सर। कच्चे से मकान में पैदा हुआ था सर, कच्चा मकान था मेरा, टोटली कच्चा मकान। पिताजी के साथ घर का फोन आ गया था, इसलिए फोन कट हुआ आप लोगों का, आवाज कट हुई, कोई बात नहीं, मैंने उनको बता दिया कि तो सर बहुत सारे संघर्ष झेल के, बहुत सारी मेहनत करके आज प्रभु ने बहुत कुछ दिया सर। और मैं उनको बोलता हूँ, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उनको अदा करता हूँ सर। आज प्रभु की कृपा से जो फैसिलिटी सिटी में लोगों के पास होगी, वो फैसिलिटी मेरे पास यहाँ पे है सर। गुड्डू भाई मेरे घर तक आके सब कुछ देख गए, सारी बात जानते हैं, गुड्डू भाई रगत जानते हैं। बहुत सारे साथी हमारे बीच में यहाँ आ चुके हैं।
नवाब सर, लगता है सर जी का नेटवर्क वीक हो गया है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ सर, तक सर आप बोलिए। जी बिल्कुल। ओके सर। नेटवर्क इशू होने के कारण लग रहा है कि सर जी हमारे बीच में है तो, लेकिन उनका नेटवर्क इशू है। क्या पता फोन कॉल आ गई हो, रिसीव किए हो, बात कर रहे हो। फोन आ गया होगा, इसीलिए चल रहा है सर जी आगे का सर, आगे आगे जी सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। हेलो बेटा। कर दे पहले वो। की आवाज जा रही क्या मेरी? जी सर आ रही है। एक्चुअली शाम का टाइम है ना, तो बहुत सारे साथी फोन कॉल कर देते हैं। फोन कॉल आने से नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, चलो शाम को बात कर लेंगे सर से। तो कुल मिला के सर देखो, जब आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो कामयाबी में चाहे जितने तकलीफें आए, वो तकलीफ नहीं दिखती आपको, वो आपको चैलेंज दिखता है। तो मेरा मानना है कि आप अपनी जिंदगी में बड़े लेवल पे जाने के लिए अपना एक बड़ा सा गोल डिसाइड करो सर, बड़ा सा गोल। और वो बड़ा सा गोल आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि भाई देखो, मैंने अपनी जिंदगी में मुझे ये पाना है, इसलिए चैलेंज जो आएंगे वो सब हम चैलेंज के साथ फेस करते रहेंगे। तो आपका जब गोल बड़ा होगा ना, तो कामयाबी आपका कदम चूमेगी। जब तक हमारा आपका गोल बड़ा नहीं होगा ना, तब तक समस्याएं बहुत बड़ी नजर आएंगी और हम काम नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगी में गोल बड़ा बनाना चाहिए। और आरसीएम में कामयाबी पाने के लिए अपने पास जो है 100% प्रोडक्टों का यूज होना चाहिए। और आरसीएम का 6 बेसिक फार्मूले पे काम करना चाहिए। 6 बेसिक ऐसा फार्मूला है कि जहां पे कोई भी साथी, आज का जुड़ा साथी 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। अब तो 1 साल नहीं सर, अब तो कोई ठान ये जाता है नीलम की आवाज जा रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये फोन सर म्यूट हो गया है। नहीं, म्यूट मेरा नहीं है। म्यूट आप ही लोगों को आवाज नहीं जा रही होगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये था मतलब कि अगर कोई भी साथी इस सिस्टम में बड़े लेवल पे जाना है, तो 6 बेसिक पे काम करना चालू कर दे। ये बोलते थे। और 6 बेसिक पे जाने के लिए आप अपनी लिस्ट बनाइए प्रॉपर सर। अपने उन साथियों को आमंत्रित करिए जिनको आपको इस सिस्टम में लेके आना है। आप प्लान दिखाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो प्लान दिखाना सीख लीजिए। और अपनी अपलाइन के माध्यम से शुरुआत के 10-12 प्लान दिखवाइए। जैसे ही आपकी अपलाइन के माध्यम सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेसिक पे काम करने का भरपूर प्रयास करें। 6 बेसिक रूल पे काम करें। प्लान दिखाने के बाद कोई आदमी तैयार हो जाता है तो तुरंत ज्वाइन करवा लें। नहीं तैयार होता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोग उसको फॉलो अप करके ज्वाइन तो करवा ही लें। अब ज्वाइनिंग कराने के बाद उस व्यक्ति के साथ आप लोग स्वयं होम मीटिंग करना चालू करें। और होम मीटिंग में जाके यही सारी प्रक्रिया आपको सिखाना चालू करें। जैसे ही वो साथी ये सारी प्रक्रियाओं को 100% फॉलो करने लगेगा ना, कामयाबी जो है आपका करेगी।
फिर कामयाबी आपसे दूर नहीं जा सकती, कामयाबी आपके चरणों की दास बन जाएगी। यानी उसको तो आना ही आना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल, और दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। शुरुआत में चाहे जितने चैलेंज आएंगे, जो भी चढ़ाव उतार आएंगे, अगर आप इस पे टिके रहे तो कामयाबी आपका कदम चूम ही लेगी। साथ में देखिए, आप लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए सर इतना शानदार टारगेट बना दिया गया है, कितना शानदार टारगेट सर। मेरे टाइम में सोहन लाल जी गवाह है, मैं तो बोलता हूँ ना, सोहन लाल जी तो हमारे समझ लो एक गवाह हैं मेरे साथ। सोहन लाल बता दें, कभी कोई हम लोगों को ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसा प्रोसेस कोई टीम की अपलाइन के द्वारा नहीं मिला सर। लेकिन आज आप लोगों को अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कितना शानदार टारगेट आप लोगों के बीच में आ गया है कि अगर आप 3 ज्वाइनिंग कराते हो, यानी ये टारगेट था जनवरी महीने का, कोई भी साथी 3 ज्वाइनिंग कराएगा, बिजनेस उसका बढ़ेगा, टीम उसकी बढ़ेगी, पीवी उसका बढ़ेगा, कमीशन वो पाएगा। देखो, फिर भी अपलाइन उसको प्रोत्साहन के लिए अपनी तरफ से टाई गिफ्ट कर रही है। यानी 3 ज्वाइनिंग पे टाई, 5 ज्वाइनिंग पे पैंट शर्ट का कपड़ा, 10 ज्वाइनिंग कराने के बाद टाई और पैंट शर्ट का कपड़ा, तीनों चीज यानी बिल्कुल बिल्कुल ड्रेस कोड में रही। और महिलाएं हैं अगर चाहे तो साड़ी मिलेगी। मेरे टाइम सर किसी अपलाइन ने सर ऐसा गिफ्ट मुझे नहीं दिया सर। लेकिन आज आपका खुद का नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपकी अपलाइन आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे रही है। तो आप लोग जो है इस सिस्टम में बढ़िया से काम करके सर आप स्वयं बहुत सारे जो है जो यहाँ पे टारगेट बनाए हैं उनको जीत सकते हो। आप टाई जीत सकते हो, आप पैंट शर्ट का कपड़ा जीत सकते हो, या फिर आप महिलाएं हैं साड़ियां भी पा सकती हैं। साथ में भीलवाड़ा चलने के लिए जो अपने लोगों को टारगेट बनाया गया कि 5 ज्वाइनिंग या 5000 का बिजनेस लगातार 3 महीने होना है, तो तीनों महीने में भी आप लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप काम करना चालू करेंगे सर, तो आपका जो ग्रोथ है ना वो बहुत तेजी से होगा, उत्तरोत्तर ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। यानी जो चीज मैं पिछले 7 सालों में हासिल किया हूं वो चीज आप अगले 2 सालों में हासिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? क्योंकि 7 सालों में जूम की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 5G नहीं था, प्रोडक्ट नहीं थे, डिलीवरी सेंटर नहीं थे। आज ये सारी चीज हो चुकी है सर। आज के पहले इतना नेटवर्क नहीं था सर। 7 साल पहले, आज 5G का नेटवर्क चलता है। 7 साल पहले हम ऐसे जूम की तरीके से लोगों के साथ एक साथ नहीं बैठ सकते थे, आज हम सारे साथी एक साथ बैठ सकते हैं सर। 7 साल पहले जब मैंने सिस्टम को चालू किया तो 2 साल कोरोना आ गया सर। प्रभु ना करें कि कोरोना तक कुछ नहीं आना है से नहीं। अब आज का जुड़ा साथी, कोई भी साथी आज का जुड़ा साथी अगर काम करना चालू करे सर, तो मेरी गारंटी है कि अगले 2 से 3 साल में वो टेक्निकल अचीवर बन सकता है। आप में से जितने भी साथी मुझे भी सुन पा रहे हैं ना, 47 साथी, अगर ये 47 साथी रियल में काम करें सर, तो मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 2026 में ये सारे साथी 47 से 47 रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। पर 100% एफर्ट डालना है। 100% का मतलब 100%, एक भी परसेंट कम ज्यादा नहीं सर। भले ही पार्ट टाइम, भले ही फुल टाइम। चूंकि मैं इस सिस्टम में आया था पार्ट टाइम, आज मैं फुल टाइम हो गया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं सब कुछ त्याग पत्र सर, नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ पे कमाता हूँ। अब मैं क्यों किसी का नौकर बन के रहूं, मैं क्यों किसी की तरीके से उसके हिसाब से जिंदगी जीना है सर। अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, छंद हूँ, बिल्कुल मालिक के रूप में इस सिस्टम में काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज के 7.5 साल पहले सिस्टम आया, पार्ट मैं नौकरी ही सिस्टम को अच्छे से करता गया सर। आज तो टेक्निकल जैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी सब मिल गए, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। इसलिए अगर मेरी मीटिंग को कुछ समझ में आया हो तो उसका नोट बनाना, फील्ड में चालू उसको करना उस पे सर, जहां पे मेरी जरूरत हो कि हम आपके साथ हैं। आपको उत्तरोत्तर गति पे आगे बढ़ाने के लिए मेरा अनुभव पिछले 7 सालों का आपको
की जरूरत नहीं है, बस चिंतन करने की जरूरत है कि किस तरीके से आप इस सिस्टम में कामयाबी के शिखर पे जा सकते हो। बस आप काम कर चालू करेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। शानदार तरीके से आप लोगों ने जनवरी में बढ़िया क्लोजिंग की थी, वैसे ही अभी फरवरी महीने का ओपनिंग चालू हो गया। फरवरी महीने फिर से टारगेट आ गया। जो साथी जनवरी में टारगेट का लाभ नहीं ले पाए थे, वो सारे साथी फरवरी